नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद से सड़क तक हर जगह ये हो हल्ला हंगामा करने वाले विपक्षी पार्टी के कुछ नेता और उन पार्टी के कुछ बड़े मंत्री जिन्होंने हंगामा खड़ा किया कि नहीं नहीं, मोदी सरकार पूरे देश की संवैधानिक संस्थानों के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, चाहे चुनाव आयोग हो या फिर जांच एजेंसियां हो या फिर कोर्ट कचहरी वकील, ये सारे व्यवस्थाएं जो बनी हुई है सबके ऊपर इनका कब्जा है। इसलिए सरकार के एक बिल जो कि सामने आया कि अगर कोई भ्रष्ट नेता 30 दिन तक हिरासत में रहता है और वो कोई मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, 31वें दिन उसे पद खाली करना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और इसलिए इन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया कि देखिए पूरी व्यवस्था तो इनके पास है, तो कहीं भी स्टेट में किसी की सरकार होगी विपक्षी पार्टी के नेताओं की, और वहां पर जो मंत्री कोई भी घोटाले में फंसा दिए जाएंगे उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और फिर वहां की सरकार अस्थिर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया संसद के अंदर, बाहर में चुनाव आयोग के खिलाफ हंगामा अभी भी चल रहा है, वोट चोरी करते हुए। लेकिन मॉनसून सत्र के अंतिम समय में जिस तरह पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ाव वाले एक बिल लेकर आए और फिर बिहार जाकर अनाउंस किया कि ये वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठा रहा है क्योंकि आगे इनकी पार्टियों के अंदर परेशानी पैदा होने वाली है। और 4 दिन हुआ मॉनसून सत्र को खत्म हुए हैं। 21 तारीख को अंतिम दिन था सत्र का और 25 तारीख तक ये 4 दिनों के अंदर विपक्ष में कोहराम मचा है इस बात के लिए कि ईडी किस मंत्री के घर पर, किस बड़े नेता के घर पर पहुंच जाए और इन पार्टियों के चोरों को कैसे पकड़कर हिरासत में ले, ये अब कहा नहीं जा सकता है। 93 ऐसे बड़े नेता हैं विपक्ष में बैठे हुए, वो अपना सोच रहे हैं अंडरग्राउंड होने के बारे में कि देखो अब आगे हमारा भी नंबर आएगा क्योंकि लिस्ट में तो हमारा भी नाम है। अब तक ईडी ने जिन बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की और जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी कि इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, जैसा कि ये याचिका लेकर गए थे। 212 याचिकाएं दायर की गई थी ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें इन पार्टियों के नेताओं के अलावा कुछ सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट थे, कुछ वकील थे जो पीआईएल करके रखे हुए थे, और सब लोगों ने मिलकर कहा इतने परेशानी है, इतने लोग अगर याचिका दायर कर रहे हैं तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने ही लिस्ट दी थी कि देखिए ये लिस्ट में जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं और किसी स्टेट में काम कर रही है जो सत्ता में है, उन पार्टियों के ऊपर सबसे ज्यादा ईडी के एक्शन हुए हैं। वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं पार्टी के नेताओं ने दिए थे, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पर कांग्रेस पार्टी थी, जिसके 24 बड़े नेता ईडी के रडार पर, यानी कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रहा है और उसमें से कई एक आध बार जेल जा चुके हैं और उसके बाद जमानत पर बाहर हैं। कुछ लोग पहले ही जमानत ले चुके हैं क्योंकि उनकी सेटिंग बड़ी है और इसलिए इन नेताओं के ये जमानत टूटने, बिल खत्म होने और फिर इसे हिरासत में लेने की जो तैयारी चल रही है, परेशानी इसी बात की है क्योंकि इसके लिस्ट में सबसे ऊपर में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उसमें कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे हुए आला कमान भी शामिल हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी शामिल है। नेशनल हेराल्ड में करप्शन का चार्ज लगा हुआ है और यह मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। लेकिन इन्हीं दोनों के परिवार के दूसरे व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हैं क्योंकि उनके खिलाफ तो चार्जशीट भी दायर हो चुका है, सुनवाई हुई और वो ये बता नहीं पाए
केवल पॉलिटिकल वेंडेट्टा की बात किए, ये बता नहीं पाए कि इन्होंने जमीन खरीदी कैसे, बिना पैसे के इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए की डील कैसे कर ली। 1 रुपया आपके पास नहीं है, 2 अकाउंट खुलवाए और उसमें भी आपने 2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए जमा करवाए और उससे 7.5 करोड़ की डील। आपके पैसे खर्च नहीं हुए, लेकिन 7.5 करोड़ की डील में 45 लाख रुपया जो रेवेन्यू टैक्स देना पड़ा, वो भी वो कंपनी दे रही है जिससे आप डील कर रहे हो। और 3 महीना के अंदर सारा फाइनल प्रोग्राम और फिर 1.5 लाख रुपया खर्च करके इन लोगों ने, वो भी खर्च फ्यूचर ट्रेडिंग के आधार पर, मतलब भविष्य में ये दिखाने के लिए है, भविष्य में हम आपको पैसे देंगे, उसके आधार पर उन्होंने 58 करोड़ रुपए हड़प लिए। इसी का चार्ज लगा है ये गुरुग्राम के घोटाला में कि कैसे इन्होंने 3 कंपनियों को एक साथ बेवकूफ बनाया, 8 कंपनियों से डील की और सबने मिलजुल कर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में 58 करोड़ रुपया हड़पा। 15 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और उसमें वाड्रा अब भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मतलब चार्जशीट दायर हुई है, अब आगे इनको हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। तो गांधी नेहरू परिवार के ये 3 चिराग तो ऐसे ही फंसे हुए हैं। और उसके बाद नंबर कई दूसरे बड़े नेताओं का भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम है उस चार्जशीट के अंदर, जिसमें ये सीईओ बने फिरते थे। और जिस तरह से इन्होंने 2 लोगों को अपने साथ बिठाकर मुख्यालय कार्यालय चलाते रहे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, और जिसके लिए इनसे भी पूछताछ ईडी ने कर दी है। ये सारे हैं डीके शिव कुमार, डीके सुरेश उनका भाई, फिर डीके सुरेश का नाम आ रहा है जो अभी कर्नाटक में छापेमारी हुई। कर्नाटक में कांग्रेस का एमएलए वीरेंद्र कुमार, ये उसके खिलाफ जो छापेमारी हुई है उसका पूरा का पूरा नेटवर्क जो सामने आ रहा है, उसमें डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश का भी नाम आ रहा है, जो उनके करीबी माने जाते थे। ये लिंक जुड़ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, और ऐसे ही अलग अलग जगहों पे छापेमारी हुई। अब ईडी इतना एक्टिव हो गई, पीएम मोदी का लिस्ट दिखा कि नहीं, अब तो पूरी छूट मिल गई है कि भ्रष्ट नेताओं को जेल के अंदर ही डालो। इसलिए 4 दिन के अंदर जो छापे पड़े अलग अलग राज्यों में, उससे परेशानियां इनकी बढ़ी है। और ये छापे कर्नाटक में भी पड़े जिसमें कांग्रेस का नेता शामिल है। एक छापा पड़ा पेरिया स्वामी के ऊपर तमिलनाडु में, जहां से डीएमके में खलबली मची हुई है। कनिमोझी सामने आ रही है, एमके स्टालिन सामने आ रहे हैं कि देखो ये बदला लिया जा रहा है हम लोगों के खिलाफ। ये पेरिया स्वामी जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, उसका विधायक बेटा, ये तो खुद मंत्री है, बेटा विधायक है सेंथिल कुमार, और उसके खिलाफ भी चार्जेस लगे हैं। इनके 9 ठिकानों पे छापेमारी हुई, कैश मिले, ज्वेलरी मिले, दस्तावेज मिले, और फिर ये चक्कर में आ गए कि नहीं नहीं, अब ईडी गिरफ्तार कर रही है तो फिर हंगामा खड़ा करें कि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। उसी तरह से केरल में छापेमारी हुए, मुंबई में भी अनिल अंबानी को भी नहीं बख्शा गया। ये जो ईडी के चार्जेस थे, उसके बाद सीबीआई ने छापेमारी की कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे सामने आएगा। ये 17,000 करोड़ के घोटाला, जिसमें 2,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी ने कंपनियों में अपने लोन फ्रॉड किए और उस पैसे को डाइवर्ट किया दूसरी कंपनियों में। ये पूरा का पूरा मामला ऐसा नहीं है जिस पर ये राहुल गांधी अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन बात कर नहीं रहे हैं। यही तो कहते थे अंबानी अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जब कार्रवाई हो रही है तो चुप्पी क्यों साधे हो? क्योंकि डर अंदर से है कि ये अंबानी के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, इसमें नंबर हमारा भी आ सकता है। इसलिए इधर से चलते हुए ये डीएमके और कांग्रेस के नेता तो फंसे हैं ही, अब सीधे कोलकाता पहुंच गई टीम, और वहां मुर्शिदाबाद में जो छापेमारी हुई, ममता बनर्जी की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि ममता बनर्जी के भी टॉप 21 लीडर, 21 ऐसे बड़े नेता हैं जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। और ममता बनर्जी को लग रहा है कि एक भी मंत्री जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ जिससे हो रही है, अगर कहीं से भी कुछ भनक मिल गई,
जांच मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गई तो उसके बाद हमारा क्या होगा? क्योंकि हमने तो सबसे पहले झंडा उठाया इस बिल के खिलाफ कि हम पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम नहीं जाएंगे, उस पैनल में शामिल ही नहीं होंगे, बाइकआउट करेंगे। दूसरी तरफ ये जो बाइकआउट करने की बात की है वो इसलिए क्योंकि इनको भी लग रहा है कि आगे अगर चुनाव में कुछ हेर फेर हो भी गया, फिर से मुख्यमंत्री बन भी गए तो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर भ्रष्ट पार्टियों में इन्हीं का नेता शामिल है। कांग्रेस के बाद उस लिस्ट में दूसरा नंबर इसी का है, क्योंकि इनके खिलाफ भी कई मामले चल रहे हैं। 21 बड़े नेता ऐसे हैं, इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को देखिए, उनके खिलाफ भी जांच चल रहा है। इतने समय से इन्होंने जज बदलने की कोशिश की, ट्रायल में सहयोग नहीं किया, ईडी के सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, कोर्ट में सेटिंग कर करके किसी तरह से डेट बढ़वा रहे हैं, लेकिन आज न कल तो फाइनल फैसला होगा। इसलिए ममता बनर्जी के खेमे में भी परेशानी पैदा हो गई है कि अब क्या करें। और अब जो आगे नंबर अरविंद केजरीवाल की टीम का आने वाला है, इसलिए तो केजरीवाल ने भी इस बिल पर पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं के इस लिस्ट में नाम है, बसपा के भी 5 हैं और केजरीवाल के 4 बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया और ये सत्येंद्र जैन, इन तीनों ने तो जेल का दरवाजा देख लिया। संजय सिंह का भी नंबर है। ये सारे लोग जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर से सुनवाई कार्रवाई होगी तो फिर ये चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यही बात होगी कि यही वजह है कि ये लोग इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं और जेल जाने के लिए तैयारी तो हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम इस ट्रायल को रोकवाने में लगी है, जो शराब घोटाले के लिए चार्जशीट के बाद शुरू होना था। अभी किसी तरह से एन केन प्रकारेण ये सबूत, ये डिजिटल एविडेंस नहीं दिया गया है। एक पिटीशन पर पिटीशन दायर किया गया है कि जब तक हम लोगों को सारी जानकारी ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से न मिल जाए, तब तक हम ट्रायल शुरू नहीं होने देंगे। ये अटकाने की कोशिश है। मतलब 4 दिन के अंदर विपक्ष में बैठी हुई ये पार्टियां पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट में हंगामा कर रही है, इधर बाहर में वोट चोरी का आरोप लगा रही है और इसके नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार में शामिल दिखाई पड़ रहे हैं। इन सारी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ जो ईडी ने फिर से सुपर एक्शन मोड दिखाया है, अभी विपक्ष में इस बात की परेशानी है कि अगला नंबर किसका आने वाला है ये किसी को पता नहीं। और इसलिए ये 93 बड़े नेता तो अंडरग्राउंड हो रहे हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ममता बनर्जी जैसे नेता ये सोच रहे हैं कि कब उनका भी नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।